नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं मैथ्स विद सुड में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कबीर, रब, सिमरन और फरहान, जो कि ग्रेड 8 में पढ़ते हैं। और आज की क्लास में ग्रेड 8 का ही एक चैप्टर है फैक्टराइजेशन, उसी की एक एक्सरसाइज है एनसीईआरटी में, उसी को हम करने वाले हैं। और फटाफट से चलते हैं दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे सवालों की ओर। पिछली क्लास में मैंने ये क्वेश्चंस बच्चों को होमवर्क के रूप में दिए थे और बड़ी उम्मीद के साथ मैं आया हूँ कि ये बच्चे उन क्वेश्चंस को करके मुझे बताएंगे। और हम सीधा शुरू करते हैं इस एक्सरसाइज की तरफ। सबसे पहले एक्सरसाइज 14.2 का 8 क्वेश्चंस, ठीक है। तो सीधे हम अगर आंसर की बात करें, बच्चों, तो देखो ये कौन सी आइडेंटिटी है? पहली आइडेंटिटी। कौन सी है? पहली आइडेंटिटी। पहली आइडेंटिटी का पहला टर्म कितना है? स्क्वायर है, और आखिरी टर्म भी स्क्वायर है। तो बीच में हमें क्या घुसेड़ना होता है? 2ab। तो a यहां से घुसेड़ दिया और b यहां से घुसेड़ दिया, ठीक है। सीख लो। तो तुम बोल रहे थे लिखना कैसे, तो हम यहां से फिर क्या करेंगे? इसको सीधे फॉर्मूला डाल देंगे, a + 4 का होल स्क्वायर। हो गया आंसर। आया समझ में? चलो दूसरा क्वेश्चन। कौन सी आइडेंटिटी है? दूसरी आइडेंटिटी है। तो क्या बन जाएगा? p - 5 का, कैसे चेक किया p - 5 है? क्योंकि यहाँ पे p है और यहाँ पे 5 का स्क्वायर है और बीच में माइनस है, ठीक है। पर ये सीधा आंसर हुआ, ये मैंने सीधा आंसर बताया। आपको कैसे लिखना है? आपको लिखना है सबसे पहले p², यहाँ पे लिख दिया 5², बीच में लिखोगे -2 × p, यहां से लोगे और 5 यहां से ले लो। ये होगा पहला स्टेप। फरहान देख लो, ये क्या होगा? पहला स्टेप। पता चला कैसे लिखा? p² लिख दिया, 25 को 5² लिख दिया, तो a मिल गया, b मिल गया। बीच में क्या होता है? -2ab। -2a की जगह पे p लिखा, b की जगह पे 5 लिखा। अब ये फॉर्मूला बन गया। किसका बना फॉर्मूला? p - 5 का होल स्क्वायर। तीसरा क्वेश्चन बताओ बच्चों कैसे होगा? तीसरे क्वेश्चन में किसका स्क्वायर है? 5m का प्लस 3 का होल स्क्वायर। यही है कबीर, हटाते जाऊं। क्वेश्चन नंबर 4 बताओ किसका स्क्वायर है? ये 7y, ठीक है। और ये किसका स्क्वायर है? तो ये बन गया 7y + 6z का होल स्क्वायर। फरहान समझ में आ रहा है? इसके पहले वाला स्टेप कैसे लिखोगे? इसके पहले इसी का एक्सपेंशन लिखोगे। कैसे लिखोगे? 7y का होल स्क्वायर प्लस 2 × क्या लिखोगे? यहाँ से 7y, और यहाँ से क्या लिखोगे? 6z, और फिर प्लस 6z का होल स्क्वायर। याद रहे 6z² और 6z का होल स्क्वायर दोनों अलग अलग बातें हैं। 6z² में z² जो है z के साथ है, और 6z² में स्क्वायर जो है 6z के साथ में। समझ में आ रहा है? तो पहला स्टेप ये है और दूसरा स्टेप ये है। समझ में आ रहा है? अब मैं पहला स्टेप नहीं लिखूंगा, सीधे दूसरा स्टेप लिखूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 बताओ क्या आंसर होगा? 2x - 2 का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है? क्या होगा? 2x - 2 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत हो रही तो बता दो। हाँ, कौन सा वाला? 5th वाला? 5th वाला क्वेश्चन बेटा देखो, 4x² को मैं लिख सकता हूं 2x का होल स्क्वायर। फिर इस 4 को क्या लिख सकता हूं? +2 का स्क्वायर लिख सकता हूं। बीच में नेगेटिव है, मतलब कौन सी आइडेंटिटी है? दूसरी। कौन सी आइडेंटिटी है? दूसरी। तो दूसरी आइडेंटिटी को कैसे लिखेंगे हम? -2a होता है ना, a की जगह पे क्या लिखेंगे? 2x, b की जगह पे क्या लिखेंगे? 2। बस इसके बाद आंसर लिख देंगे, 2x - 2 का होल स्क्वायर। अभी आया समझ में? चलो मैं सारे स्टेप ही लिख देता हूँ, फिर कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 पहले क्या लिखेंगे? पहले स्टेप में 11b का होल स्क्वायर -2 × 11b, और ये किसका स्क्वायर है? 4c का। तो 4c + 4c का होल स्क्वायर।
ये दिमाग लगाना ही नहीं है, ए यहाँ से चुराना है, बी यहाँ से चुराना है बस, और चेक कर लेना है 2 11 जा 22 4 जा 88 बी सी सही आ रहा है। तो आंसर क्या हो गया 11b माइनस 4c का होल स्क्वायर। अगला क्वेश्चन सेवंथ क्वेश्चन किया बेटा आपने, ओके। सेवंथ क्वेश्चन देखो बच्चों कैसा है, सेवंथ क्वेश्चन देखना बच्चों। x माइनस वाई होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एल स्क्वायर प्लस 2lm प्लस एम स्क्वायर माइनस 4lm। तो 2 माइनस 4 करते हैं तो क्या होता है बेटा, माइनस 2lm ही आता है, ठीक है। तो ये किसका स्क्वायर हो गया, l माइनस एम का होल स्क्वायर। इसको नोट कर लो बेटा, ये थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन था। सर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन का ये वाला पार्ट बताने लग गया। क्या बोल रहे हो, नेक्स्ट क्वेश्चन का ये वाला पार्ट बताने लग गया था। 8th वाला, नहीं मतलब क्वेश्चन 2 का 8th पार्ट बताने लग गया। अच्छा चलो अभी आएंगे बेटा, सब पे आएंगे, बता दूँ इसे। यस क्वेश्चन नंबर 8th, तो इसको हम लिखेंगे ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। हमें स्क्वायर तो बनाना था, अब कौन सी आइडेंटिटी है, पहली, तो 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो आंसर क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। आया समझ में, ठीक है। चलो एक्सरसाइज 2 फटाफट से करते जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। अब क्या है बेटा, ये कौन सी आइडेंटिटी है, जब दो ही टर्म दिखाई देते हैं, थर्ड आइडेंटिटी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म होगा। तो इसमें ए स्क्वायर छुपा हुआ निकालो, तो 2p का होल स्क्वायर। 4 को हमने क्या लिख दिया, 2p माइनस 3q का होल स्क्वायर। तो क्या बन जाता, 2p प्लस 3q इंटू 2p माइनस 3q। सेकेंड क्वेश्चन में देखो ध्यान से, कुछ ये 63 किसी का स्क्वायर होता है, 63 किसी का स्क्वायर होता है, नहीं होता है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ ना कुछ कॉमन आएगा तभी तो फैक्टराइज होगा। तो कॉमन लेते हैं बच्चों, तो 63 क्या होता है, यहाँ पे देखो ध्यान से, टेबल इसलिए बोलता हूँ आनी चाहिए। 63 क्या होता है 7, और 112 क्या होता है 7 16 जा। तो अगर 7 कॉमन ले लूँगा दोनों में से, तो 9 भी स्क्वायर होता है और 16 भी स्क्वायर होता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा 7 ब्रैकेट में लिखा है बेटा आपको 3a का होल स्क्वायर माइनस 4b का होल स्क्वायर। तो ये आपका बन गया 7 इंटू 3a प्लस 4b इंटू 3a माइनस। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में स्क्वायर बताओ किसका बनेगा, 7x का। तो 7x का होल स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, तो बन जाएगा बेटा 7x प्लस 6 और 7x माइनस 6, ठीक है। फरहान समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा। तीसरी आइडेंटिटी पता थी तुम्हें, तुम जब तक आइडेंटिटी याद नहीं करोगे नहीं समझ में आएगा। ये एक आइडेंटिटी है तुम्हारी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो जहां पे भी स्क्वायर दिखे उसी का ए प्लस बी कर दिया, ए माइनस बी कर दिया। ये तो आइडेंटिटी है, यही याद नहीं है तो ये कहां से होगा। अब चौथा सवाल देखो, चौथा सवाल में 16 तो स्क्वायर है लेकिन x की पावर 5 स्क्वायर नहीं है, x की पावर 5 स्क्वायर नहीं है। इसका मतलब फिर से कुछ कॉमन लिया जाएगा। अच्छा यहाँ पे 144 आ रहा है, तो एक बार ध्यान दो बच्चों, 16 इंटू 9 कितना होता है 144। ये टेबल याद रखनी होती है।
ठीक है, तो इन दोनों में से हम क्या ले लेंगे कॉमन, 16x³ को कॉमन ले लेंगे। 16x³ कॉमन ले लिया, 16x³ कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा x², और यहाँ पे क्या बचा -9। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या हो गया 16x³ इंटू x + 3 और x - 3, क्योंकि ये जो +9 था ये क्या बन जाता 3²। तो a² - b² क्या होता है, a + b a - b। देखो बेटा ऐसे ही है तुम्हारा भी, ठीक है। अगला क्वेश्चन बेटा, 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन देखो कैसे है। 5th क्वेश्चन में a की वैल्यू क्या है l + m, और b की वैल्यू क्या है l - m। तो एक बार में लिखते हैं उसको, एक बार में लिखते हैं बेटा। सबसे पहले मैंने लिखा ये a लिखा, मैंने क्या लिखा, a l + m ही तो है, a + b, b क्या है l - m। ठीक है, लिखा मैंने a + b। अब मैं लिखूंगा a - b, तो a - b में मैं कैसे लिखूंगा l + m a माइनस और b l - m। अब देखना कुछ कुछ कैंसिल होगा बेटा, ध्यान से देखना, यहाँ पे m और -m कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2l, और यहाँ पे l और -l कैंसिल हो जाएगा, m और m जुड़ जाएगा, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस होता है, तो ये हो जाएगा 2m, तो आंसर हो जाएगा 4ml। तुम ऐसे कैंसिल मत करो, तुम ब्रैकेट ओपन करके कैंसिल करो। तुम देखो ये तुम्हें ऐसे करना चाहिए था, l + m - l + m, उसके बाद इस l और l को काटना था। बोलो बच्चों, आ रहा है समझ में? हटा दूं? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो बेटा, इन सबको हम क्या लिख सकते हैं, 3xy का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। 9 किसका स्क्वायर है 3 का, और 16 किसका स्क्वायर है 4 का, तो ये क्या हो जाएगा 3xy + 4, 3xy - 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 तो देखो बेटा, पहले अगर हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा x - y का होल स्क्वायर, यही होगा, -z²। अब ये क्या हो गया, ये a - b का स्क्वायर हो गया, ये a² - b² का फॉर्म हो गया, तो ये हो जाएगा a, ये मैंने लिखा a + b और फिर a - b। देखो समझ में आया, आया समझ में? ये देखो, ये आपको दिख रहा है, ये कौन सी आइडेंटिटी है, सेकेंड आइडेंटिटी है। तो सेकेंड आइडेंटिटी क्या होती है, a - b का होल स्क्वायर, यानी x - y का होल स्क्वायर कर दिया, तो अब ये a² - b² हो गया। ये थर्ड आइडेंटिटी दिख रही है तुम्हें, थर्ड में 2 ही टर्म होते हैं, तो पहला टर्म प्लस दूसरा टर्म, और पहला टर्म माइनस दूसरा टर्म। पक्का कि बस ऐसे ही करते नहीं ला रहे हो, मिटा दूं? क्वेश्चन नंबर 8 देखो, इसको स्क्वायर बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, 5a का होल स्क्वायर। इसको स्क्वायर बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, -2b का होल स्क्वायर। ठीक है, अब 5 2 जा कितना होता है 10, प्लस 28bc -49c², इसको हम बना देंगे -7c का होल स्क्वायर। यहां तक समझ लो पहले, ठीक है। हमने इसको लिख दिया 5a होल स्क्वायर, 2b स्क्वायर, 28bc, 49c। अब पहले इन दोनों को लेके देखो, 5 2 जा कितना होता है
10। तो यहां से तो बात बन नहीं रही। अब बीच में BC दिखाई दे रहा है तुम्हें, और यहां पर भी B और C दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं इसमें आइडेंटिटी तो छुपी हुई है। तो आइडेंटिटी को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ कॉमन ले लेंगे। तो इन सब में क्या कॉमन ले लेते हैं, माइनस को ही कॉमन ले लेते हैं। इसको कॉमन ले लिया, माइनस को। तो ये क्या बन गया बेटा, ये बना 2a का होल स्क्वायर माइनस 28BC प्लस अब आइडेंटिटी दिख रही है। कौन सी आइडेंटिटी है, दूसरी। तो हम लिखेंगे 5a स्क्वायर माइनस, ये बन जाएगा बेटा 2a माइनस 7c का होल स्क्वायर। बोलो समझ में आया। 2a माइनस 7c कैसे आया, 2a यहाँ से आया, माइनस इसकी वजह से आया, और 7c यहाँ से आया। 2a माइनस 7c का स्क्वायर। अब ये कौन सी आइडेंटिटी हो गई, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, a प्लस बी इंटू a माइनस बी में। तो a प्लस बी की जगह पे क्या लिखूंगा मैं, a की जगह पे क्या है 5a, b की जगह पे क्या है 2a माइनस 2a है कि b है, ये b है। तो 2b माइनस 7c और 5a माइनस 2b प्लस 7c, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है। देख लो समझ में आ रहा है कि नहीं। ये आंसर आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। कोई तकलीफ किसी को, क्लियर है। हो गए कबीर, सारे लिखे अच्छे से स्टेप वाइज स्टेप। क्वेश्चन नंबर 3, फैक्टराइज द एक्सप्रेशन। 9 सवाल है, ध्यान से देखो बच्चों। सबसे पहले इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, सिर्फ x। ब्रैकेट में क्या आएगा, ax प्लस, ठीक है। मैं यहां से करना शुरू करता हूं। सबसे पहले क्या आएगा बेटा, x कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में क्या आएगा, ax प्लस b, ठीक। दूसरा सवाल देखो, दूसरे सवाल में क्या कॉमन ले सकते हैं बताओ, इन दोनों में 7 कॉमन ले सकते हैं। तो 7 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या आएगा, p स्क्वायर माइनस प्लस 3q स्क्वायर। देखो 7 कॉमन ले लेंगे तो p स्क्वायर का p स्क्वायर आ गया ब्रैकेट में, और 21 से 7 ले लोगे तो 3 आ जाएगा, 3q स्क्वायर आ जाएगा, कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 3, क्या कॉमन ले लेंगे तीनों में से, पहले तो 2 कॉमन आएगा, पहले तो न्यूमेरिकल देखो 2 आएगा और x आ जाएगा। तो हमने लिखा 2x, ब्रैकेट में क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। आ रहा है समझ में, बोलो। इन तीनों में से 2 कॉमन आ गया, x भी कॉमन आ गया, तो क्या बच गया यहाँ पे, यहाँ बच जाएगा x स्क्वायर, यहाँ y स्क्वायर और यहाँ पे z स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4, इन सब में क्या कॉमन आएगा, इन दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा, m स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा, a और b। इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, n स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या आएगा, a प्लस b। अब इन दोनों में a प्लस बी है तो आंसर क्या आएगा, a प्लस बी इंटू एम स्क्वायर प्लस, कोई तकलीफ। इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, l, ब्रैकेट में क्या आएगा, m प्लस 1, और इन दोनों में क्या कॉमन लेंगे, प्लस 1, ब्रैकेट में क्या आएगा, m प्लस 1। तो आंसर हो गया l प्लस 1 इंटू, कोई दिक्कत आ रहा है समझ में, यस सर बोलना सीखो तुम। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 तो तराजू में तौल के दे दिया है, आंसर ही लिख दो, क्या है, y प्लस 9
इंटू वाई प्लस जेड। आ रहा है समझ में? क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में शुरू में क्या कॉमन ले सकते हैं? 5y, ब्रैकेट में क्या आएगा? y माइनस 4। फिर दोबारा क्या होना चाहिए था? y माइनस 4 ही होना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ से y माइनस 4 है तो वहाँ भी y माइनस 4 ही होना चाहिए। अब ध्यान देना है यहाँ पे कि अगर मुझे y चाहिए तो क्या कॉमन लूंगा? 2z। तो हमारा आंसर क्या बनेगा? 5y प्लस 2z इंटू वाई माइनस 4। देख लो बच्चों, आ रहा है समझ में? अगला क्वेश्चन मिटा दूं? क्वेश्चन नंबर 8। अगर इन दोनों में कॉमन लिया जाए तो क्या कॉमन आएगा? 2a, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? 5b प्लस, और यहाँ तो पहले से ये है तो प्लस 1 कॉमन ले लो, तो आंसर क्या आएगा? 2a प्लस 1 इंटू 5b प्लस 2। ठीक है, अगला सवाल, इन दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा? 2y, ब्रैकेट में क्या आ गया? 3x माइनस 2। अब दूसरे में भी हमें 3x माइनस 2 ही चाहिए। अब देखो 9x को 3x बनाना है तो क्या लेंगे बाहर? -3 कॉमन लेंगे। क्या लेंगे बाहर? -3। और चेक करो -3 इंटू -2 प्लस 6 होता है, बिल्कुल सही। तो हमारा आंसर बन जाएगा 2y माइनस 3, 3x माइनस, समझ में आ रहा है? तो फिर चेक करना कहीं तुमने इसमें गलती करी हो, +3 ले लिया हो यहाँ पे, मुझे डाउट लग रहा है। तुमने +3 लिया होगा और आंसर तुम्हारा आएगा 2y प्लस 3, 3x माइनस 2। देखो क्या आंसर है। सर 2y माइनस 3, 3x माइनस 2। यही आंसर है, सही किया तुमने, तब तो बधाई के पात्र बनते हो। अब आते हैं चौथी और पांचवी एक्सरसाइज। ठीक है, बताओ इसका आंसर तो एक बारगी में बता सकते हो तुम लोग। सबसे पहले 4 का हाफ करेंगे तो क्या होगा? ठीक है, मैं स्टेप वाइज स्टेप लिख देता हूं। फिर अगली बार किसका हाफ करेंगे? 2 का, आ रहा है समझ में? हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 देखो बच्चों ध्यान से। 81 क्या होता है? 3 की पावर 4। क्या होता है? 3 की पावर 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? p स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर कितना हो गया? 9, एंड p प्लस 3 इंटू p माइनस, बोलो आ रहा है कि नहीं समझ में? अगर चाहो तो एक स्टेप और लिख सकते हो, p स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इंटू p स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। ये सेकेंड स्टेप है, मतलब इसके बाद ये सेकेंड स्टेप, फिर ये आंसर ही आ जाता है। कोई तकलीफ? आ रहा है समझ में? सही में। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन कैसे लिखेंगे हम लोग? क्वेश्चन नंबर 3, सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, तो वाई स्क्वायर क्या बन जाएगा? वाई प्लस जेड का, फिर क्या बनता है? एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई की जगह पे क्या बन जाएगा? एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और फिर एक्स माइनस वाई बनता है तो एक्स माइनस वाई माइनस जेड। समझ में आया कि नहीं? लेकिन ये फाइनल आंसर नहीं है। फाइनल आंसर इसलिए नहीं है क्योंकि ये ब्रैकेट अभी ढंग से ओपन नहीं हुआ है, तो इसको हम करेंगे
हम लिखेंगे बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2yz। अब ये ब्रैकेट पूरा ओपन हो गया सही से, और ये भी पूरा ओपन हो गया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई माइनस, क्वेश्चन हो गया। इसके बाद आते हैं हम लोग, इसको मिटा रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो ये हो गया a टू द पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी टू द पावर 4। हाँ ओके, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में स्लाइड चेंज होगा, आप लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और फिर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एक्स माइनस जेड इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस जेड। देख लो ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है तुम लोगों को? ठीक है, तुम्हारे पास वो आंखें नहीं है तो मैं तुम्हें अच्छे से दिखा देता। ठीक है, देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म हो गया। अब इस ब्रैकेट को खोला मैंने, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx प्लस जेड स्क्वायर, और ये देखो ये क्या होगा, a प्लस बी, तो मैंने a प्लस बी लिखा, ठीक है। और फिर a माइनस बी, तो जब माइनस करूँगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये तो प्लस हो जाएगा ना, तो ये और ये कैंसिल हो गए। तो हमारा आंसर बना 2x स्क्वायर माइनस 2z प्लस जेड स्क्वायर इंटू 2x माइनस जेड इंटू जेड। ये आंसर होना चाहिए। किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 को हम बेटा सबसे पहले दिख जाए हमें कौन सी आइडेंटिटी है, दूसरी आइडेंटिटी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो अब ये भी खुल जाएगा, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू ए माइनस बी का, बोलो समझ में आया कि नहीं आया? फिफ्थ क्वेश्चन को पहले हम ऐसे लिखते हैं, ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, पहले हम ऐसे लिखते। फिर हम लिखते ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर इसको हम ब्रेक डाउन कर देते बेटा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी में। फिर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या बोलता है? लॉ ऑफ एक्सपोनेंट कहता है कि भैया अगर ब्रैकेट के अंदर में किसी की पावर है तो दोनों की इंडिविजुअल पावर हो जाती है। तो यहां से हमारे पास आएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, मैंने जंप मार दिया, 4 स्टेप में होगा मेरे ख्याल से, चारों स्टेप लिख लो, तुमसे जंप ना हो पाएगा, मेरे को देख के मत करो जंप। मेरे पास वो विजनरी आंखें हैं, चश्मा भी लगाता हूँ, कई सालों से पढ़ा रहा हूँ, बच्चों को देख चुका हूँ, तो तुमसे कूद ना हो पाएगा, गलत हो जाएगा तुमसे, तुम्हें चारों स्टेप लिख डालो तो तुम्हारे पास है। ये हो गया, समझ में आ रहा है? अगले क्वेश्चन पे चले, चलो। अब मैंने लास्ट क्लास में तुम लोगों को जो प्रैक्टिस कराई थी आइडेंटिटी 4 की, याद है कि नहीं? ऐसे 2 नंबर ढूंढने होते थे, 4 केसेस बताए थे, चौथी आइडेंटिटी के 4 केसेस बताए थे। उन 4 केसेस में ये बताओ कौन सा केस है? पहला केस है, तो 2 नंबर है वो क्या होंगे? कौन से 2 नंबर हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करके 8 आता है और जोड़ के 6 आता है? बहुत बढ़िया, तो आंसर क्या बनेगा? समझ में आ रहा है? हाँ, पहले तो आंसर देखो, आंसर कैसे आता है, फिर उस पर भी आएंगे हम लोग। ये बताओ कौन सी आइडेंटिटी है, मतलब चौथी आइडेंटिटी का कौन सा हिस्सा है? आखिरी वाला टर्म पॉजिटिव है, कौन सा हिस्सा है? दूसरा हिस्सा है, यानी दोनों टर्म क्या है? नेगेटिव हैं।
वो दोनों नंबर बताओ जिनको मल्टीप्लाई करके 21 आता है और ऐड करके 10 आता है। 3 और 7, तो आंसर क्या बनेगा? q माइनस 3 और q माइनस 7। ठीक है, ये बताओ कौन सी आइडेंटिटी का कौन सा हिस्सा है? तीसरा। तीसरे हिस्से में क्या होता था? बड़ा वाला नंबर पॉजिटिव, छोटा वाला नेगेटिव, यानी सब्ट्रैक्शन होता था। ऐसे दो नंबर बताओ जिनको मल्टीप्लाई करके 16 आए और सब्ट्रैक्ट करके 6 आए। 4 2 जा 8 होता है, 4 2 जा 8 होता है, 16 चाहिए। 8 और 2, तो हम लिखेंगे p प्लस 8 एंड p माइनस 2। समझ में आ रहा है? ये तो हो गया सीधे आंसर, दिमाग से निकाल दिया हमने। अब हम एग्जाम में ऐसे करके आएंगे तो नंबर नहीं मिलने वाले, एग्जाम में ऐसे नंबर नहीं मिलने वाले। तो इसको हम ओपन कैसे करते हैं? ठीक है, उल्टा देखो बेटा, हम लिखेंगे p स्क्वायर प्लस, तो इसको 4 और p दो में तोड़ देंगे। किस में तोड़ेंगे? 4p और 2p में तोड़ देंगे। ठीक है, तो इन दोनों में क्या कॉमन है? p, ब्रैकेट में क्या आया? p प्लस 4। इन दोनों में क्या कॉमन है? 2, ब्रैकेट में क्या आया? p प्लस 4। तो आंसर आ गया p प्लस 2 इंटू p प्लस। कितना मिनट लगा? 1 मिनट भी नहीं लगता। अगर आंसर पता हो तो 1 मिनट भी नहीं लगता। ठीक है, अगला क्वेश्चन। तो क्या करेंगे? क्यू स्क्वायर माइनस 3q माइनस 7q, 3 माइनस 7 मत कर देना, 3q माइनस 7q प्लस 21। इन दोनों में क्या कॉमन लोगे? q, ब्रैकेट में क्या आया? q माइनस 3। इन दोनों में माइनस 7, q माइनस 3, तो q माइनस 7 इंटू q माइनस। इसको कैसे तोड़ेंगे? p स्क्वायर प्लस 8p माइनस 2p माइनस 16। इन दोनों में p कॉमन ले लिया, p प्लस 8। इन दोनों में माइनस 2 कॉमन ले लिया, p प्लस p माइनस 2 इंटू p प्लस। 1 मिनट के भी सवाल नहीं है, पर कब? जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो, कैलकुलेशन फास्ट हो। आया समझ में? चलें आगे बढ़े। तो एक्सरसाइज तो हो गई खत्म। अब आते हैं डिवीजन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। हमने अभी तक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को एक्सपैंड करके देखा, उसको मतलब हमने फोल्ड करके देखा, कंडेंस करके देखा, फैक्टराइज भी करके देख लिया। अब उनको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से डिवाइड करेंगे, तो वो कैसे करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखो। सबसे पहले आप लोगों को डिवाइड करके बताया गया है, सबसे पहले देखो बच्चों, पहले डिवीजन स्टेटमेंट देखो। अगर मैंने लिखा बेटा 4 इंटू 5 इज इक्वल टू 20, ये कौन सी स्टेटमेंट है? क्या बोलते हैं इसको? पता है? इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेशन स्टेटमेंट। लिख लो, ये क्या है? मल्टीप्लिकेशन स्टेटमेंट। एक मल्टीप्लिकेशन स्टेटमेंट से दो डिवीजन स्टेटमेंट निकल के आती है। एक मल्टीप्लिकेशन स्टेटमेंट से दो डिवीजन, कम से कम तो दो निकल के आती है, 3 भी निकल सकती है, पर हम 2 निकाल देंगे क्योंकि 2 ही नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। कैसे निकालते हैं? तो वो देखो क्या है। हम लिखेंगे 20/4 इज इक्वल टू 5, 20/5 इज इक्वल टू 4। एक बार 4 को नीचे ले गए, एक बार 5 को नीचे ले गए, तो ये क्या निकल के आई? डिवीजन स्टेटमेंट। लिख रहे हो तुम? कब? तो मैं मिटा दूंगा। तो ऐसे ही ये रूल तो हमेशा लागू रहेगा सेम। तो अगर मैंने लिखा बेटा 2x इंटू 3x स्क्वायर, तो आप बोलोगे सर 2 3 जा 6 होता है, और x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब होता है। पता है आपको? तो यही डिवीजन, यही मल्टीप्लिकेशन स्टेटमेंट वहां भी काम आएगी
यानी हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे 6x क्यूब डिवाइडेड बाई 2x। एक बार मैंने 2x रखा तो ये क्या बनेगा 3x स्क्वायर, और इसी 6x क्यूब को मैं 3x स्क्वायर से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास क्या आएगा 2x। मेरे पास क्या आएगा, समझ में आ रहा है? मल्टीप्लीकेशन स्टेटमेंट 1 से 2 डिवीजन स्टेटमेंट आया, और चेक भी कर लो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, और x ऊपर चला जाएगा, x की पावर -1 हो जाएगा, तो x -1 कितना होता है 3 - 1 2। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कबीर आ रहा है समझ में? बस ऐसे ही डिवाइड करते हैं, ऐसे ही डिवाइड करते हैं। डिवाइड को हमेशा लाइक टर्म्स को लाइक से ही डिवाइड कर पाएंगे। जैसे अगर नीचे x+2 दिया रहता तो हम डिवाइड नहीं कर पाते। डिवाइड कैसे कर पाया, 6 को 3 से कर पाया, x को x से कर पाएंगे, y को y से कर पाएंगे। समझ में आ रहा है? चलो अब देखो यहाँ पे दिया गया है 5x स्क्वायर प्लस 20x डिवाइडेड बाई 5x। तो देखने में तो लग रहा है कि डिवाइड होगा नहीं, पर सबसे पहले आपको कॉमन लेना आना चाहिए। देखो कॉमन अगर हम इसको ले लें तो क्या आ जाएगा, 5x कॉमन ले लेंगे कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या आएगा x+4 डिवाइडेड बाई 5x। 5x से 5x कैंसिल हो गया, आंसर क्या आया समझ में आ रहा है? और अगर मैं आपसे बोल दूं 5x स्क्वायर प्लस 20 को x+4 से डिवाइड करना है तो आंसर क्या आ जाता 5x। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसको इससे डिवाइड किया तो x+4 आया, तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो यही तो आएगा, है कि नहीं? कबीर आया समझ में? यस नोट करो फिर आगे बढ़े। ओके, तो ये मुझे लगता है कि अब इन सवालों में कुछ नहीं रखा है, सीधे सीधे हम सवालों पे आते हैं बच्चों। और तुम्हें मैं सवाल देता हूँ, तुम लोग करना शुरू करो। चलो पहला सवाल ये रहा तुम्हारी कंप्यूटर स्क्रीन पे, अपनी अपनी नोटबुक में लिखो डिवीजन के फॉर्म में और इस सवाल को करो बच्चों। आपको दे रहा हूँ मैं 2 मिनट, 2 मिनट से ऊपर का सवाल नहीं है, दोनों सवाल मिला के 2 मिनट है, वैसे 1 मिनट में ही हो जाएगा। कॉमन लो, देखो क्या कैंसिल हो रहा है, -2x⁻²। बहुत बढ़िया। पहले का क्या आएगा -2x⁻²। बहुत बढ़िया, तो 10 से कट -20x। गया और ये हो गया -x⁻²। दूसरे का बताओ क्या आएगा, So 1/2 xyz। 2xyz नहीं आएगा बेटा, 1/2। तो ये आएगा बेटा 1/2 xyz। बेटा 7 1 जा 7 2 जा, तू तो नीचे आएगा ना, आया समझ में? हाँ सिंपल दे, -2x², वही है। चलो तो इन सवालों में इतना दम है नहीं, ठीक है, 2 क्वेश्चन और दे रहा हूँ, करो। चलो शाबाश, टाइम स्टार्ट्स नाउ, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट। पावर घटानी है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के हिसाब से, और नंबर कैंसिल करना है सिंपल अलजेब्रा के हिसाब से, अरिथमेटिक के हिसाब से। 4xy। क्या आएगा 4x, y। बहुत बढ़िया। तो सी के ऊपर पावर क्या है? क्वेश्चन लिख देता हूँ बेटा,
63 a स्क्वायर b की पावर 4 c की पावर 6 डिवाइडेड बाई 7 a स्क्वायर b स्क्वायर c की पावर 3। So 9 a 3 square is 9 b 9 b स्क्वायर square c square। बहुत बढ़िया। 7 1 जा 7 9 जा a कैंसिल हो जाएगा, b का स्क्वायर बचेगा और c का क्यूब बचेगा। हाँ हीरो आया, कर रहे हो? पेन बड़ा स्लो चल रहा है तुम्हारा। पहला हो गया कि पहला भी कर ही रहे हो? पहला हो गया, चलो दूसरा करो। देखो 63 a की पावर 2 b की पावर 4 c की पावर 6 डिवाइडेड बाई 7 a स्क्वायर b स्क्वायर c क्यूब। देखो a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 7 1 जा 7 9 जा, तो ये स्क्वायर है तो ऊपर क्या बन जाएगा, ये 2, क्यूब कट के क्या बन जाएगा 3। समझ में आएगा नहीं आया? चलो शाबाश। अब आते हैं डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल बाय ए मोनोमियल। अभी तक हम मोनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड कर रहे थे, अब पॉलिनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड करेंगे, तो अलग अलग डिवाइड करेंगे। ठीक है, देखते हैं पहला सवाल। देखो बच्चों, हमारे पास दिया है 24 एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड प्लस एक्स वाई जेड स्क्वायर। अब तुम्हारी एनसीईआरटी की बुक की खास बात यह है कि इसमें सारे के सारे सवाल सॉल्व होने के लिए बने हैं। किसके लिए बने? सॉल्व होने के लिए बने हैं। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि जो भी डिनोमिनेटर में वैल्यू होगी वैसे ही कोई ना कोई वैल्यू कॉमन लेके न्यूमरेटर में पक्का आ ही जाएगी। वैसे कोई ना कोई वैल्यू न्यूमरेटर में पक्का कॉमन होके आ ही जाएगी। जैसे नीचे क्या है बेटा, 8xyz, तो 8 1 जा 8, 8 3 जा 24 तो होता ही है। और इन तीनों में अगर आप देखोगे तो xyz कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो 3x square y square। तो हमारे पास क्या आएगा, xyz कॉमन ले लेंगे अगर हम, तो यहाँ से आएगा x, यहाँ पे आएगा y, यहाँ पे आएगा z डिवाइडेड बाई एक्स वाई जेड, तो कैंसिल हो गया। तो 3 टाइम्स x प्लस वाई प्लस जेड, ये आंसर है। स्क्वायर कहाँ से आएगा? स्क्वायर थोड़ी आएगा। आ रहा है समझ में? डिनोमिनेटर के एक्स वाई जेड ने बता दिया कि ऊपर एक्स वाई जेड कॉमन आना ही है, क्योंकि सवाल तो सॉल्व होने के लिए बना है। चलें आगे बढ़े। अब पॉलिनोमियल में क्या होता है, तो पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से जब हम डिवाइड करते हैं तो नीचे भी फैक्टराइज करते हैं। जैसे अभी हमने नीचे फैक्टराइज नहीं किया था, पर अब हमें एक पॉलिनोमियल ऊपर मिलेगा, एक पॉलिनोमियल नीचे मिलेगा, तो नीचे वाले पॉलिनोमियल को भी फैक्टराइज करेंगे और ऊपर वाले को भी फैक्टराइज करेंगे। फिर जो कॉमन पॉलिनोमियल होंगे उनको कैंसिल करते जाएंगे, उनको कैंसिल करते जाएंगे। जैसे पहला सवाल यहीं से देखते हैं। अगर आप देखोगे बेटा क्वेश्चन क्या है, ऊपर दिया हुआ है 7x स्क्वायर प्लस 14x, एक पॉलिनोमियल है ऊपर, नीचे भी पॉलिनोमियल है। तो नीचे x प्लस 2 क्या बता रहा है कि ऊपर भी x प्लस 2 आएगा, कहीं ना कहीं ऊपर भी x प्लस 2 आएगा। तो ऊपर से क्या कॉमन ले लेंगे, 7x कॉमन ले लेंगे, तो क्या आ गया x प्लस 2। तो x प्लस 2 ऊपर नीचे आपस में कैंसिल हो गए, तो आंसर बना 7x। कोई दिक्कत? क्लियर है? अगला सवाल मैं चाहता हूँ, अगला सवाल तुम लोग थोड़ा सा करो फिर, ठीक है? एक सेकंड से मेरे को पुराने वाला दे। हाँ दिखा रहा बेटा, दोनों दिखाई देंगे तुम। चलो शाबाश। अब तुम्हें ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर कहीं x-8 आएगा ही आएगा,
तभी तो कटेगा उससे, ठीक है। तो पहले x कॉमन, पहले इसमें से कुछ कॉमन ले लेना, फिर ये क्वाड्रेटिक बनेगी। पहले इसमें से क्या कॉमन ले लोगे, इन तीनों में से खाली x, क्या कॉमन ले लोगे तीनों में से, एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24। बोलो बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं? मैं ट्रिक बता देता हूँ, चलो मैं ट्रिक ही बता देता हूँ। एनसीईआरटी के जितने भी सवाल हैं उन सब में बड़ी सी कॉमन ट्रिक है। क्या है कॉमन ट्रिक? नीचे जो भी डिनोमिनेटर में होगा वो कहीं ना कहीं न्यूमरेटर में छुपा है। नीचे जो भी डिनोमिनेटर में है वो कहीं ना कहीं न्यूमरेटर में छुपा है। अब मेरे चश्मे से देखना शुरू करो, जिस चश्मे से मैं तुम्हें दिखवा रहा हूँ उस चश्मे से तुम सवालों को देखना शुरू करो। तुमने देखा x छुपा है तो ऊपर x होना चाहिए, तो मैंने देखा इसमें 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 क्या कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर ही कॉमन आ जा रहा है, तो मैंने एक्स स्क्वायर को बाहर निकाल दिया, ब्रैकेट में आया एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24। अब मैं बहुत तेज तर्रार हूं तो मैं इसको निकाल लूंगा। कौन सी आइडेंटिटी है? चौथी आइडेंटिटी का चौथा पार्ट है, चौथी आइडेंटिटी का चौथा पार्ट, यानी दो नंबर ऐसे जिसमें से एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और एक को घटाने से कितना आता है -5 और मल्टीप्लाई करके 24 आता है। वो नंबर यहाँ छुपा हुआ है, वो नंबर कहाँ छुपा हुआ है, यहाँ पे देख लो, दिख रहा है नंबर। तो एक नंबर -8 है तो दूसरा क्या होगा 3, क्योंकि -8 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तभी 24 आएगा। तो हमारा आंसर आएगा 44x स्क्वायर इंटू, इसको क्या लिख दोगे तुम लोग, x माइनस 8 इंटू एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाई 11 इंटू एक्स इंटू एक्स माइनस 8। एक्स माइनस 8 से एक्स माइनस 8 कट गया, एक्स से स्क्वायर कट गया, 11 बन जा 11 4 जा, मेरा आंसर आया 4x इंटू एक्स प्लस। कबीर देख लो बेटा, तुम्हारी एनसीईआरटी में सारे सवाल इस तरीके से ही हैं, इसके बाहर के हैं ही नहीं। डिनोमिनेटर को देख के ही न्यूमरेटर को तोड़ने की भनक मिल जाती है। आ रहा है समझ में? क्लियर है सभी को? आगे बढ़े। मैं चाहता हूं कि ये सवाल अब तुम लोग करो अपने आप। डिनोमिनेटर देख के तुम्हें न्यूमरेटर को तोड़ने की भनक मिल जाएगी। तुम्हें डिनोमिनेटर दिख रहा है कि डिनोमिनेटर भी नहीं दिख रहा है? कोई कुछ बोल नहीं रहा है। न्यूमरेटर क्या है हमारे पास, z इंटू 5z स्क्वायर माइनस 80। डिनोमिनेटर क्या है 5z z प्लस 4। तीन फैक्टर दिख रहे हैं, ये पहला, दूसरा, तीसरा। मैंने कहा ये सवाल सॉल्व होने के लिए ही बना है, ये सवाल सॉल्व होने के लिए बना है। डिनोमिनेटर से ही न्यूमरेटर के फैक्टराइजेशन का रास्ता निकलेगा। यानी अगर z दिख रहा है मुझे तो z तो यही नेस्ता नाबूद हो गया। 5 दिख रहा है तो इसका मतलब 5 कॉमन ले ले, तो 5 और 80 में कॉमन ले सकते हैं हम लोग 5, तो क्या बन जाएगा z स्क्वायर माइनस 16 बनता है। 16 को हम कैसे लिख सकते हैं 4 स्क्वायर, कैसे लिख सकते हैं 4 स्क्वायर। तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग z प्लस 4 इंटू जेड माइनस 4। तो आंसर क्या आएगा z माइनस 4। आया समझ में कबीर? नहीं आया? थोड़ा सा फिर से समझा देता हूँ, फिर से समझा देता हूँ। क्वेश्चन था हमारे पास कि हमें z को 5z स्क्वायर माइनस 80 से जो ये मल्टीप्लाई हो रहा है इसको डिवाइड करना है 5z इंटू जेड प्लस 4 से। तो मैंने सबसे पहले मेरी नज़र गई डिनोमिनेटर पे,
मैंने देखा डिनोमिनेटर में 5 भी है, z भी है, z+4 है। मैंने न्यूमरेटर में देखा सिर्फ z है, ना z+4 है ना 5 है। इसका मतलब न्यूमरेटर में भी z और 5 और z+4 आ जाए तो ये भी उड़ जाए। सेम वैल्यू न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आ जाती तो कैंसिल हो जाती ना। तो पहले तो मैंने z को कैंसिल करना शुरू किया, फिर मैंने देखा कि 5 नीचे है तो 5 और 80 में से 5 को कॉमन लिया जा सकता है, तो 5 कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा बेटा, z² - 16। ठीक है, फिर मैंने देखा 5 भी कैंसिल हो गया, अब बचा z² - 16। तो z² - 16 क्या होता है असल में, z+4 z-4। कैसे भैया, a² - b² का फॉर्म है, इतना तो दिमाग लगाओ कि 4² होगा तभी तो z+4 कैंसिल करेंगे, तो z+4 भी कैंसिल हो गया। बचा क्या हमारे पास आंसर, z-4। अभी बताओ कबीर, समझ में आया? प्रभ आपको आया? हाँ। तो बच्चों आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आज क्लास आपको पसंद आई होगी। कुछ होमवर्क मिलेगा, उस होमवर्क को आप कर लेना।